नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित मारवा और मैं एडवोकेट हूँ प्रोफेशन से। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है रीसेंट फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। इस वीडियो को हमने 3 भागों में बांटा है ताकि हमें जो रीसेंट इशू है फार्मर्स का वो हमें समझ में आ सके। जो 3 इश्यूज़ है वो कुछ ऐसे हैं। What are the recent laws passed by the government of India? Why are farmers protesting against the recent laws passed by the government of India? And third, the myths and realities surrounding the law. जो 3 recent laws पास हुए पार्लियामेंट द्वारा वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट। जो सेकंड सेगमेंट है उसमें हम डिस्कस करें कि वाई आर फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रीसेंट लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फार्मर्स का कहना है इन 3 कानून के आने से प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगी, होर्डिंग बढ़ेगी, उनके लैंड्स बिक जाएगी। उनका ये भी कहना है कि सरकार उनको एमएसपी पे गारंटी दे कि वो नहीं हटेगा और इनफैक्ट एमएसपी को से रिलेटेड वो कानून पास करे। उनका ये भी कहना है कि अगर ये कानून सरकार ने वापस नहीं लिए तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। और वो ये भी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से उनके आगे चल के उनके लैंड्स बिक जाएंगे क्योंकि वो पे नहीं कर पाएंगे और कॉर्पोरेट्स के साथ वो लोग डीलिंग नहीं कर पाएंगे। जो थर्ड सेगमेंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द लॉज और द मिथ सराउंडिंग द लॉज। तो एपीएमसी मंडीज़ है, गवर्नमेंट उनको नहीं छेड़ रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट एक नए एरिया को ला रही है जिसको कहेगी ट्रेड एरिया को। इससे क्या होगी, फार्मर्स के पास ऑप्शन होगी या तो सीधा एपीएमसी मंडीज़ में बेचे या फिर वो ट्रेड एरियाज़ में बेचे। अब ट्रेड एरियाज़ में बेचने का फ़ायदा क्या है? गवर्नमेंट ने नए लॉस के हिसाब से ट्रेड एरिया में ना ही केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार किसी भी तरीके का टैक्स और सेस नहीं लगा सकती है। तो यानी इससे जो है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी फूड चेन की और फार्मर्स के पास जो पैसा आएगा वो ज़्यादा आएगा। फिर हम आते हैं एमएसपी में। आखिर एमएसपी है क्या? एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये 1960s में लाया गया था जब इंडिया एक फार्म डेफिसिट कंट्री थी। ये उसलिए लाया गया था कि कभी अगर मार्केट में प्राइसेस अचानक से फॉल कर जाएंगे तो एमएसपी द्वारा यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस द्वारा फार्मर्स के पास ये ऑप्शन होती है कि वो इससे कम अपना प्रोड्यूस नहीं बेच सकते और ना इससे कम कोई उनसे खरीद सकता है। ये एक तरीके की सिर्फ मार्केट इंटरवेंशन है जो फार्म प्रोड्यूस को सेफगार्ड करने के लिए है। आखिर इस पे इतना लेकिन विवाद हो क्यों रहा है? गवर्नमेंट ऑलरेडी कह चुकी है कि वो एमएसपी को वापस नहीं ले रहे, तो फार्मर्स आखिर इस पे क्यों कह रहे हैं कि इसको लॉ पे कन्वर्ट किया जाए? इसका एक रीज़न सिर्फ सिंपल सा ये है कि एमएसपी को लॉ में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है जो सीएससीपी की रिकमेंडेशन पे तय होता है। बहुत लोग ये बात नहीं जानते कि एमएसपी सिर्फ 6% फार्म प्रोड्यूस पे होता है, यानी 94% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उस पर कोई एमएसपी नहीं है। तो आखिर ये कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है? इसका सिर्फ एक यही कारण दिखता है कि जो अर्हत्यास है, जो कमीशन है, जो एजेंट्स है, उनकी कमीशन जा रही है जिसकी वजह से वो इसको धार बना रहे हैं, एक रीज़न बना रहे हैं रिवोल्ट का, प्रोटेस्ट का। फिर हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। आखिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अनप्रेसिडेंटेड रिफॉर्म है जिसके तहत कोई भी फार्मर अपना प्रोड्यूस हार्वेस्ट होने से पहले ही किसी के साथ, प्राइवेट प्लेयर के साथ, एग्रीगेटर के साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है बेचने के लिए। ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है क्योंकि फार्मर्स के पास पहले ही गारंटी होगी कि वो इतना प्रोड्यूस करेगा तो उसको इतना पैसा मिलेगा। ये उसको फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से भी बचाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान जो कोल्ड स्टोरेज, इक्विपमेंट, ये सारी जो जिम्मेदारी है ये काउंटर पार्टी की होगी, यानी कि उस जने की होगी या उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की होगी जो फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट में आएगा, जो एग्रीमेंट करेगा। अगर फार्मर्स और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में कोई विवाद होता है तो वो उसको लेकर कंसिलिएटरी बोर्ड में लेके जा सकते हैं जहाँ पे उनके जो विवाद है, इश्यूज़ है वो रिजॉल्व किए जाएंगे। वहाँ पे दोनों पक्ष के लोगों को रखा जाएगा और विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ना कोई किसी लैंड को लीज कर सकता है, मॉर्टगेज कर सकता है। ये एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है। अगर फार्मर्स ने बीच में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया तो उन पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं है। इनफैक्ट अगर उन्होंने कोई एडवांस लिया है तो उनको सिर्फ अपना एडवांस वापस करना है और उसमें भी कोई पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि रीसेंट फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से बहुत मिस इन्फॉर्मेशन
फ्लो कर रही है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से एक कोशिश है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको हम कहीं ना कहीं रोकें और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है फार्मर्स तक वो पहुँचे। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। नमस्ते।